पाइथन में लिस्ट हर जगह यूज होता है, बट बिगनर्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग भी होता है। अपेंड और एक्सटेंड का डिफरेंस क्लियर नहीं होता। सॉर्ट और सॉर्टेड दोनों यूज तो किए हैं, लेकिन कैसे अलग हैं समझ नहीं आता। और लिस्ट स्लाइसिंग हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी लगते हैं। ये सारी कंफ्यूजन्स काफी कॉमन है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं पाइथन लिस्ट के मोस्ट यूज्ड ऑपरेशंस डिटेल में समझाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ, बिना शॉर्टकट के। गोल बड़ा सिंपल सा है, आप बेटर, क्लियर और फास्टर कोड लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट्स डेटा टाइप के बारे में, और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ फंक्शंस और टेक्निक्स लिस्ट्स को क्रिएट करने की। इसके बाद मैं आपके साथ इस डेटा टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करूंगा। नाउ किसी भी डेटा टाइप को एफिशिएंटली यूज करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो। फिर इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो फंक्शंस जो आप यूज कर सकते हैं किसी नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। इसके बाद के सेक्शन में मैं करूंगा टॉपिक ट्रेवर्सल और स्लाइसिंग का, जहां पे हम लोग किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे इंडेक्स के थ्रू, या फिर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा एक या एक से ज्यादा एलिमेंट स्लाइसिंग को यूज करके। इसके बाद मैं शेयर करूंगा फंक्शन सर्च और फाइंडिंग के, ताकि आप किसी एक एलिमेंट को लोकेट कर सके लिस्ट के अंदर। और फाइनली सॉर्ट एंड रिवर्स की फंक्शनैलिटी, ताकि आप लिस्ट के एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट से। हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, ना इस केस में मैंने एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट के नाम से, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। अगर मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो मैं करूंगा, ना इस एग्जाम्पल में मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। लिस्ट के अंदर मैं अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज भी ऐड कर सकता हूँ। इनफैक्ट एक लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल्स लिस्ट क्रिएट करने के। ओके, अब हम बात करेंगे लिस्ट डेटा टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसका मतलब कि जिस ऑर्डर या जिस सीक्वेंस में मैं इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट करता हूँ, पाइथन उस सीक्वेंस को मेंटेन करके रखा है। सो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है म्यूटेबल। सो म्यूटेबल के कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैंने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया पाइथन में, तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी होती है उसका एड्रेस। और जब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूं और वो एड्रेस या उसकी आइडेंटिटी सेम रहे, वो चेंज नहीं हो, तो उस केस में ये वेरिएबल म्यूटेबल कहलाएगा। सो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है। इसका मतलब एक बार मैंने लिस्ट को डिफाइन किया, तो उसके बाद अगर मैं उसमें कोई एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर रहा हूं, तो उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है। मतलब उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल शेयर करता हूं। सो इस कोड स्निपेट में मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है माई लिस्ट, जिसमें 3 वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3। नाउ सबसे पहले मैं इसकी आईडी, मतलब इसकी आइडेंटिटी प्रिंट करूंगा और इसकी वैल्यूज को प्रिंट करता हूं। इसके बाद मैंने इस लिस्ट को मॉडिफाई किया एक वैल्यू ऐड करके, और जब मैं दोबारा से ये आईडी फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये मुझको सेम एड्रेस दिखाता है। बाय द वे, आईडी फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, और जो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस या रेफरेंस रिटर्न करता है। सो इस कोड सीक्वेंस में जब मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया, उस टाइम पे जो उसका आइडेंटिटी थी, और जब मैंने उसमें वैल्यू एक ऐड करी, उस टाइम पे भी आइडेंटिटी दोनों की सेम है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, जिसका मतलब मैं इसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकता हूँ। इसका भी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। इस एग्जाम्पल में मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी, जिसमें पहला एलिमेंट इंटीजर टाइप है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप है, थर्ड एलिमेंट फ्लोट टाइप है, और फोर्थ एलिमेंट जो है वो एक और लिस्ट है। नाउ अगला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, सपोर्ट्स नेस्टिंग। इसका मतलब मैं एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको शो किया कि मेरे पास एक माई लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट ऐड कर दी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आइटरेबल। सो लिस्ट जो है वो आइटरेबल होती है। आइटरेबल का मतलब मैं इसके एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर सकता हूँ, और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही मैं इसके एलिमेंट्स को इंडेक्स या स्लाइसिंग के थ्रू एक्सेस करता हूँ। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर करता है। एक लिस्ट के अंदर आई कैन हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने इस केस में यहाँ पे 1 को 2 बार ऐड किया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ ऐड और रिमूवल के फंक्शंस। तो शुरुआत करते हैं ऐड मेथड से, और सबसे पहला मेथड हमारे पास है अपेंड, जो कि एलिमेंट को लिस्ट में सबसे आखिरी में ऐड कर देता है। दूसरा मेथड है इंसर्ट, जिसमें मैं एक
एक एलिमेंट को गिवन इंडेक्स पे ऐड करता हूं, अगर उस इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो एलिमेंट और उसके बाद के सारे एलिमेंट्स राइट साइड की तरफ पुश हो जाते हैं। तीसरा मेथड है एक्सटेंड, जो कि एक आइटरेबल लेता है और उस आइटरेबल के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर आखिरी में ऐड कर देता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर्स लिस्ट डिक्लेयर करी जिसमें वैल्यूज 1 से लेके 4 तक हैं, और सबसे आसान मेथड है मेरे पास अपेंड, जो इस लिस्ट के अंदर आखिरी में वैल्यू 5 को ऐड कर देगा और ये इसका आउटपुट आएगा। इंसर्ट के केस में मैं आपके साथ दो एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ। पहले एग्जांपल में मैं 0th इंडेक्स पे 0 एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। तो जब ये 0 एलिमेंट ऐड होगा तो बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो एक पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। दूसरे एग्जाम्पल पे मैंने इंडेक्स नंबर 10 मेंशन किया है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर 0 से लेके 5 तक ही वैल्यूज हैं तो इसका इंडेक्स मैक्सिमम 5 ही होगा। बट अगर मैं कोई बड़ा इंडेक्स नंबर मेंशन करता हूं तो उस केस में जो वैल्यू है वो सबसे लास्ट में अपेंड हो जाएगी। और एक्सटेंड मेथड के केस में मैंने ये एक लिस्ट और बनाई है जो कि मैं इस एक्सटेंड मेथड को पास ऑन करूंगा और ये एक्सटेंड मेथड इन एलिमेंट्स को लास्ट में अपेंड कर देगा। अब देखते हैं रिमूव मेथड। तो सबसे पहला मेथड है मेरे पास पॉप, जो कि गिवन इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करेगा। अगर मैं इस इंडेक्स को मेंशन नहीं करता हूं तो ये पॉप मेथड सबसे आखिरी एलिमेंट को रिमूव करता है। और अगर मैं इनवैलिड इंडेक्स मेंशन करता हूं या किसी ब्लैंक लिस्ट पे पॉप मेथड एग्जीक्यूट करता हूं तो उस केस में ये फंक्शन इंडेक्स एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। दूसरा मेथड है रिमूव, जो कि पहली मैचिंग एलिमेंट को रिमूव करेगा और अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये मेथड वैल्यू एरर एक्सेप्शन थ्रो करता है। और तीसरा मेथड है क्लियर, जो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। आइए इनके भी एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो इस केस में मैंने एक नंबर्स लिस्ट डिफाइन करी है जिसके अंदर 0 से लेके 10 तक वैल्यूज हैं और 7 की जो वैल्यू है वो डबल है और 6 मिसिंग है। सबसे पहले जब मैं पॉप मेथड कॉल करूंगा विदाउट एनी इंडेक्स तो ये लास्ट एलिमेंट जो है मेरा 10 उसको पॉप करता है, उसको रिमूव करता है। बाय द वे ये पॉप मेथड जो भी हम एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं उसको रिटर्न करता है। और पॉप मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद ये मेरी अपडेटेड लिस्ट है जहां पे वैल्यू 10 नहीं है। इस स्टेटमेंट में मैं पॉप मेथड यूज कर रहा हूँ 0th एलिमेंट डिलीट करने के लिए और इस केस में ये मुझे रिटर्न कर रहा है 0 और ये मेरा है अपडेटेड लिस्ट जिसमें 0 की वैल्यू नहीं है। नाउ अगर मैं पॉप मेथड कॉल करूंगा इनवैलिड इंडेक्स के साथ, इस केस में मैंने 21 मेंशन किया है, तो ये स्टेटमेंट इंडेक्स एरर थ्रो करेगा। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, मैंने इसको जान के कमेंट किया है ताकि बाकी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सके। नाउ अगली स्टेटमेंट है रिमूव मेथड की। तो इसमें मैंने नंबर्स डॉट रिमूव 7 किया है। तो इस केस में वो 7 की मेरे पास दो एंट्रीज हैं, वो सबसे पहली एंट्री रिमूव करेगा और मेरे पास जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें सिर्फ मेरे पास अब एक ही 7 की वैल्यू है। नाउ इस स्टेटमेंट में जो कि मैंने अगेन कमेंट कर रखी है, मैंने 15 रिमूव करने की कोशिश करी है और क्योंकि 15 वैल्यू इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और फाइनली है मेरे पास क्लियर मेथड, जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे और नंबर्स जो है एक ब्लैंक लिस्ट बन के रह जाएगी। और इसी के साथ मैं ऐड एंड रिमूव फंक्शंस का सेक्शन कंक्लूड करता हूं और शुरू करते हैं ट्रैवर्सल और स्लाइसिंग का सेक्शन। नाउ ट्रैवर्सल और स्लाइसिंग स्ट्रिंग और लिस्ट का एकदम आइडेंटिकल है। तो अगर आपने स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल और स्लाइसिंग का सेक्शन कंप्लीट किया तो आप इस सेक्शन को रिवीजन के तौर पे कर सकते हो या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अगर मुझे लिस्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं वो इंडेक्स के थ्रू कर सकता हूँ और उस इंडेक्स को मैं मेंशन करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और स्ट्रिंग की तरह ही मैं इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस मेंशन कर सकता हूँ। और जब बात आती है स्लाइसिंग की तो मैं स्लाइसिंग यूज करता हूँ जब मुझे एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके लिए भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 3 वैल्यूज मेंशन कर सकता हूँ जो कि है स्टार्ट, एंड और स्टेप। ये तीनों वैल्यूज को मैं सेग्रीगेट करता हूँ कोलन के थ्रू। सो जो स्टार्ट है वो मेंशन करता है कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से मुझे स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, और जो एंड है वो मेंशन करता है एंडिंग इंडेक्स जो कि एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब अगर मैंने एंड इंडेक्स 10 मेंशन किया हुआ है तो वो सिर्फ 9th इंडेक्स तक की वैल्यू को ही एक्सट्रैक्ट करेगा। थर्ड ऑप्शन है स्टेप, जो डिसाइड करता है कि पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद कितने कैरेक्टर्स को स्किप किया जाए। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, जिसका मतलब मुझे सारे कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं।
तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को यूज करके, और जिसमें मैंने एक आइटरेबल पास किया जो कि है एक स्ट्रिंग इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। लिस्ट बनाने के लिए जो बहुत कॉमन तरीका है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, बट हम लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इस केस में माई लिस्ट के अंदर हर अल्फाबेट एक एलिमेंट बन के आएगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऊपर की इमेज में मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस भी मेंशन किए हुए हैं। इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड स्ट्रिंग को एज अ लिस्ट एलिमेंट्स यूज करने का एक और रीजन ये भी है कि मैंने स्ट्रिंग के वीडियो में भी इसी स्टेटमेंट को यूज किया है स्लाइसिंग के लिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोनों की सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना। चलिए अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। तो पहले एग्जांपल में मैंने 0th इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करी है और ये मेरे को आई का आउटपुट देगा। नेक्स्ट में मैंने 17th इंडेक्स लिया है जो कि लास्ट एलिमेंट है और ये मुझे डी आउटपुट देगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज किया है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी तो ये भी मुझे डी का आउटपुट देगा। और -18 इंडेक्स जो है मुझे वो सबसे पहला एलिमेंट देगा ना। इन दो स्टेटमेंट्स को मैंने कमेंट किया हुआ है क्योंकि मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स में इनवैलिड इंडेक्स मेंशन किया हुआ है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो उस केस में ये मेरे को इंडेक्स एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस में इतना ही। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग के एग्जांपल्स। स्लाइसिंग के केस में मैंने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी से लिखी हुई है और इन चारों स्टेटमेंट्स का जो आउटपुट है वो पूरी लिस्ट है इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। पहली स्टेटमेंट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कोलन मेंशन किया हुआ है, तो जैसे ही मैं कोलन मेंशन करता हूं तो पाइथन के लिए रिक्वेस्ट जाती है कि ये स्लाइसिंग की रिक्वेस्ट है ना कि इंडेक्स की। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स मेंशन नहीं किया हुआ है तो इस केस में वो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर मैंने सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन किया है जो है 0, और एंडिंग इंडेक्स को मैंने फिर से ब्लैंक रखा हुआ है। इस केस में भी वो 0th इंडेक्स से लेके सारी लिस्ट प्रिंट करेगा। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो ये 0th इंडेक्स से शुरू करेगा, और क्योंकि मैंने एंडिंग इंडेक्स जो है वो 18 दिया है तो ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने जो एंडिंग इंडेक्स है वो 20 मेंशन किया है। अब क्योंकि इस लिस्ट के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं और जिसका मैक्सिमम इंडेक्स 17 तक जाता है, तो ये स्टेटमेंट एरर थ्रो नहीं करेगी बल्कि ये पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगी। इंडेक्स के केस में अगर मैं आउट ऑफ रेंज इंडेक्स मेंशन करता हूं तो वो एरर थ्रो करता है। इस केस में ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ये जो इंडेक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक मेरे को वैल्यूज प्रिंट करेगा। इस सेट ऑफ एग्जांपल्स में मैंने स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। तो पहली स्टेटमेंट में मैंने बोला है स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 12 तक रीड करो ना, क्योंकि सेकंड इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूसिव होता है तो ये 11th इंडेक्स तक की वैल्यूज ही रीड करेगा। तो इस केस में मुझे ये कंप्यूटिंग वर्ड जो है वो एज अ लिस्ट आउटपुट देगा। सेकंड स्टेटमेंट भी पहले स्टेटमेंट की तरह ही है, इसमें सिर्फ मैंने स्टेप मेंशन किया है 2, जिसका मतलब वो सी से शुरू करेगा और हर दूसरा वर्ड मेरे को वो रिटर्न करेगा। सो इस केस में मुझे वो सी, एम, यू, आई और जी ही एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर अगेन मैंने स्टेप को 2 की जगह 3 किया है और इस केस में मेरे को वो हर थर्ड कैरेक्टर को रिटर्न करेगा, और इस केस में मेरे को वो सी, पी, आई रिटर्न करेगा एज अ लिस्ट। फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों को सेम रखा है, तो इस केस में ये मुझे ब्लैंक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। रीजन इसका ये है कि जो मेरा एंडिंग इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव होता है, तो इस केस में ये इंडेक्स नंबर 3 तक ही पढ़ने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि 3 जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स से कम है तो ये मुझे ब्लैंक रिटर्न कर रहा है। फिफ्थ स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 20 रखा है और एंडिंग इंडेक्स 4 रखा है। अगेन क्योंकि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो एंडिंग इंडेक्स से बड़ा है तो ये मुझे ब्लैंक रिटर्न कर रहा है। अब एक बात और, मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 20 मेंशन किया है जो कि लिस्ट की एलिमेंट्स के काउंट से काफी ज्यादा है। इस केस में भी ये स्टेटमेंट कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा बट मुझे ब्लैंक लिस्ट देगा। लास्ट स्टेटमेंट में मैंने दोनों इंडेक्सेस वैलिड मेंशन किए हैं पर स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो एंडिंग इंडेक्स से बड़ा है, अगेन इसलिए वो मेरे को ब्लैंक लिस्ट देगा। सो द बॉटम लाइन, जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा है तो मुझे स्लाइसिंग को वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज स्लाइसिंग मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और ये वैलिड है मेरे पॉजिटिव इंडेक्सेस के लिए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ नेगेटिव इंडेक्सेस के एग्जांपल्स। ये नेगेटिव इंडेक्सेस इंटरव्यूअर्स का फेवरेट टॉपिक है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है।
पाइथन नेगेटिव इंडेक्सेस को पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करता है और इसके लिए जो भी नेगेटिव इंडेक्स होता है उसमें वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एलिमेंट्स का काउंट ऐड कर देता है। तो हमारे एग्जाम्पल में माई लिस्ट में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में इस -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन -1 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 17, तो इस -1 को इंटरनली 17 से रिप्लेस कर देगा। अब इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि मुझे 17th इंडेक्स से शुरू करके सारी लिस्ट प्रिंट करनी है। अब 17th इंडेक्स हैपेंस टू बी द लास्ट एलिमेंट, तो इस केस में वो मुझे डी रिटर्न कर देगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मेरे पास है माई लिस्ट -18, तो इस केस में मेरे पास जो कैलकुलेशन होगी वो होगी -18 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। सो वो इसको कन्वर्ट कर देगा 0 से, जिसका मतलब हो गया कि मुझे 0th इंडेक्स से लेके एंड तक सारी लिस्ट प्रिंट कर दो, और इस केस में जो आउटपुट होगा वो इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड पूरी लिस्ट हमको एज एन आउटपुट मिल जाएगी। अब तीसरी स्टेटमेंट में हमारे पास -18 और -1 है, तो इस केस में जो कन्वर्जन होगा वो होगा 0 एंड -1 विल चेंज टू 17। सो इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो 0th इंडेक्स से लेके 16th इंडेक्स तक जाएगा, जो कि आता है L तक, क्योंकि जो 17th इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव होता है। नाउ जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इस केस में जो कन्वर्जन होगा जब मैं इसके पॉजिटिव इंडेक्स को कन्वर्ट करूंगा तो वो होगा 0। नाउ इस सिचुएशन मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन नहीं किया है बट एंडिंग इंडेक्स मेंशन किया है 0। सो इस केस में ये मुझे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट में जो मेरे पास है वो मैंने लिखा है -15 टू -6। तो इस केस में मेरे पास ये हो जाएगा -15 प्लस 18 विल बी 3 एंड -6 प्लस 18 इज 12। सो इस केस में मेरे को थर्ड इंडेक्स से लेके 11th इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। सो आखिरी स्टेटमेंट में मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा -118 विच इज 17 और एंड इंडेक्स हो जाएगा -10 प्लस 18 विच इज 8। नाउ इस केस में क्योंकि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा है तो यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। आइए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स शेयर करता हूँ जिसमें मैंने स्टेप की वैल्यूज भी मेंशन करी है। पहली स्टेटमेंट में माई लिस्ट के इंडेक्सेस की जो कैलकुलेशंस है वो मेरे पास होगी -15 प्लस 18 विच इज 3 एंड उसके बाद -6 प्लस 18 12। नाउ इस केस में मैंने स्टेप में 2 मेंशन किया है, सो इसका मतलब मुझे थर्ड इंडेक्स से शुरू होके 11th इंडेक्स तक हर दूसरा एलिमेंट रिटर्न करना है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें मैंने इंडेक्स को -2 किया है, तो इस केस में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ थर्ड इंडेक्स से लेफ्ट की तरफ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ये मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट में मैंने जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके इंडेक्सेस को शफल कर दिया है, तो मेरे पास आउटपुट है 12 एंड 3 एंड देन -2। सो इस केस में मैं 12th इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स की तरफ मूव कर रहा हूं और मुझे हर दूसरा कैरेक्टर चाहिए। सो इस केस में मुझे वो हर दूसरा कैरेक्टर रिवर्स में रिटर्न करेगा। नाउ जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सिमिलर है पहली स्टेटमेंट की तरह। यहाँ पे मैंने माई लिस्ट 11 से लेके 2 तक किया है और उसको बोला है कि मेरे को -1 सारे कैरेक्टर्स चाहिए। सो इस केस में जो वर्ड है कंप्यूटिंग जो इन इंडेक्सेस के बीच में लाई करता है ये मुझे रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न हो जाएगा। सो जो लास्ट स्टेटमेंट है मैं इसमें बोल रहा हूं मुझे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो इस केस में ये मुझे इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड जो है उसको रिवर्स ऑर्डर में इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रिटर्न कर देगा। नाउ टू कंक्लूड, अगर स्लाइसिंग में मैं स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स मेंशन नहीं करता हूं तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है और एंडिंग इंडेक्स जो है वो एलिमेंट्स का काउंट होता है। सो हमारे केस में ये 18 होगा। दूसरा, अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा है तो मेरे को वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। थर्ड, अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा है एंडिंग इंडेक्स से और मैंने स्टेप में नेगेटिव वैल्यू मेंशन करी हुई है तो उस केस में वो मेरे को रिवर्स में वैल्यूज रिटर्न करेगा। चलिए अब देखते हैं अगला सेक्शन सर्च और फाइंड का, और इसमें है मेरे पास 2 मेथड्स और 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो पहला मेथड है मेरा इंडेक्स, जिसमें मैं एक एलिमेंट को सर्च करता हूं तो
उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। अगर वो एलिमेंट एक बार से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। इसके साथ दो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट और एंड। ये डिफाइन करते हैं मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स उस एलिमेंट को ढूंढने के लिए। जो एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूं अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो ये फंक्शन मुझे वैल्यू एरर एक्सेप्शन थ्रो करता है। दूसरा फंक्शन है काउंट, जो मुझे बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार एग्जिस्ट करता है लिस्ट के अंदर। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फंक्शन मुझे 0 रिटर्न करता है। अब है मेरे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो इस केस में मैं चेक करता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उस लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इन ऑपरेटर जो है वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगर कोई एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, और नॉट इन मुझे ट्रू रिटर्न करेगा जब वो एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने माइलिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड से। पहली स्टेटमेंट में मैं इंडेक्स फंक्शन यूज कर रहा हूं और मैं इसमें ओ को फाइंड कर रहा हूं। तो ये मुझे 4 रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे पहली अकरेंस जो ओ की है वो 4th इंडेक्स पे है। दूसरी स्टेटमेंट में मैंने फिर से इंडेक्स फंक्शन यूज किया है और ओ को ही ढूंढ रहा हूं, बट इसमें मैं बोल रहा हूं कि मुझे 5th इंडेक्स से सर्च शुरू करे। तो इस केस में वो मुझे जो नेक्स्ट अकरेंस है ओ की जो यहाँ पे है 14th इंडेक्स पे, मुझे ये 14 रिटर्न करेगा ना। थर्ड स्टेटमेंट को मैंने कमेंट किया हुआ है। इसमें मैं अपर केस ओ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और क्योंकि अपर केस ओ इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये स्टेटमेंट वैल्यू एरर थ्रो करेगा। अब अगली स्टेटमेंट है काउंट फंक्शन की, जो मुझे काउंट या नंबर देगा कि कितनी बार ओ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इस लिस्ट के अंदर, और ये मेरे को रिटर्न 2 कर रहा है। फिफ्थ स्टेटमेंट में मैंने फिर से काउंट फंक्शन यूज किया, बट इस केस में मैंने डबल ओ दिए हैं ना, क्योंकि डबल ओ मेरे लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस केस में मुझे ये 0 रिटर्न करेगा ना। अगली स्टेटमेंट में मैं इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहा हूं और इसमें मैं डी की अकरेंस को ढूंढ रहा हूं माई लिस्ट में। सिंस डी माई लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो ये ऑपरेटर मुझे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगली स्टेटमेंट में मैंने डी को अपर केस में मेंशन किया है और यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर यूज किया है। सिंस अपर केस डी माई लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये ऑपरेटर भी मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। बाय द वे ये दोनों फंक्शंस और दोनों ऑपरेटर्स जो है वो केस सेंसिटिव है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशनल फंक्शन सॉर्ट और रिवर्स के बारे में। तो इस केस में मेरे पास सबसे पहले है रिवर्स मेथड, जो मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देता है। दूसरा है मेरा पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन रिवर्स्ड। तो इस फंक्शन को मैं एक सीक्वेंस या लिस्ट एज अ पैरामीटर पास करता हूं और ये फंक्शन मुझे एक आइटरेबल रिटर्न करता है, लिस्ट रिवर्स आइटरेटर, जिसको मैं यूज कर सकता हूं उस लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करने के लिए। ये फंक्शन जो एक्चुअल लिस्ट हम पास करते हैं उसके एलिमेंट्स को रिवर्स नहीं करता है। अब तीसरा मेथड है सॉर्ट, जो कि लिस्ट को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है और ये उसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है। अगर मुझे लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मुझे उसका फ्लैग रिवर्स को ट्रू सेट करना पड़ेगा। सॉर्ट मेथड में मेरे पास एक और आर्ग्यूमेंट है की। नाउ की को मैं यूज कर सकता हूं अगर मुझे अपना कोई एक कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर डिफाइन करना है। तो जो मेरा कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर है वो मैं एक फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूं और उस फंक्शन की रेफरेंस में इस की को मैप करता हूं। तो जब सॉर्ट मेथड कॉल होता है तो वो इस फंक्शन को हर एलिमेंट के लिए कॉल करता है, उस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू की बेस पे सॉर्टिंग ऑर्डर डिफाइन करता है। इसके बाद मेरे पास एक और पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन सॉर्ट मेथड की तरह काम करता है। इसमें मैं एक एडिशनल आइटरेबल पास करता हूं जो कि मेरी लिस्ट होती है। डिफरेंस इन दोनों मेथड्स में ये है कि सॉर्ट मेथड जो है वो लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्चुअली में सॉर्ट कर देता है और सॉर्टेड फंक्शन जो है वो आइटरेबल या जो लिस्ट में उसको पास कर रहा हूं उसको सॉर्ट नहीं करता, बल्कि एक नई लिस्ट सॉर्ट करके रिटर्न करता है। आइए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला मेथड है रिवर्स। रिवर्स मेथड इन प्लेस वैल्यूज को रिवर्स करता है, तो ये ओरिजिनल नंबर्स जो मेरी लिस्ट है उसी को अपडेट कर देगा। अब ये एग्जांपल है रिवर्स फंक्शन का, जिसमें मैं नंबर्स लिस्ट पास कर रहा हूं और ये मुझे एक रिवर्स लिस्ट आइटरेटर पास करता है। इस फंक्शन कॉल के बाद जो मेरा ओरिजिनल नंबर्स की जो लिस्ट है वो एज इज ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अब इस स्टेटमेंट में मैं इसका टाइप प्रिंट कर रहा हूं तो ये बताता है कि ये लिस्ट रिवर्स आइटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब इस आइटरेटर से अगर मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है नेक्स्ट, जिसको मैं कॉल
करूंगा num आइटरेटर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके, तो ये मुझे फर्स्ट कॉल में जो लास्ट वैल्यू थी लिस्ट की 5 वो रिटर्न करेगा। उसके बाद की सब्सिक्वेंट कॉल में ये मुझे 6 और उसके बाद की कॉल में ऐसे ये 2 रिटर्न करेगा। इस नेक्स्ट मेथड के बारे में मैं आपको आइटरेबल्स और आइटरेटर्स की इंप्लीमेंटेशन वाले सेशन में और भी डिटेल में बताऊंगा। अब ये एग्जांपल है सॉर्ट मेथड का। अब सॉर्ट मेथड भी इन प्लेस सॉर्टिंग करेगा। इसमें मैं नंबर्स की जो लिस्ट है बिफोर सॉर्टिंग ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं और सॉर्टिंग के बाद इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। अगर मैं सॉर्ट मेथड में रिवर्स फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दूं तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट करके देगा। दोनों केस में जो सॉर्टिंग है वो इन प्लेस है। इस एग्जाम्पल में मैं स्ट्रिंग वैल्यूज का एक लिस्ट क्रिएट करके उसको सॉर्ट कर रहा हूँ। इस केस में भी ये इन प्लेस सॉर्टिंग करेगा और जो सॉर्टिंग होगी वो स्ट्रिंग की ASCII वैल्यूज के हिसाब से होगी। सॉर्ट मेथड में एक और पैरामीटर होता है की, और इस एग्जाम्पल में मैंने की को लेन फंक्शन, जो हमारे पास पाइथन का एक इनबिल्ट लेन फंक्शन है, वो पास ऑन किया है। जब मैं सॉर्ट मेथड एग्जीक्यूट करूंगा तो हर एलिमेंट के लिए लेंथ फंक्शन कॉल होगा जो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, और बेस्ड ऑन दिस लेंथ ये सॉर्ट मेथड लिस्ट को सॉर्ट करेगा ना। इस आखिरी एग्जांपल में मैं नंबर्स को सॉर्ट कर रहा हूं सॉर्टेड फंक्शन यूज करके, जो कि मुझे एक नई सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है, और जो नंबर्स लिस्ट है उसको चेंज नहीं करेगा, वो एज इज ही रहेगी। नाउ बिफोर आई कंक्लूड, एक और टॉपिक इन प्लेस एडिटिंग का। क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो मैं उनके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को भी अपडेट कर सकता हूँ, और अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपडेट करना है तो मैं इंडेक्सेस यूज करके उस एलिमेंट को अपडेट कर सकता हूँ। तो इस एग्जांपल में मैंने सेकंड एलिमेंट को लोअर केस एन की बजाय अपर केस एन से रिप्लेस किया है। और अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है तो मैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। तो इस स्टेटमेंट में मैं इंडेक्स नंबर 3 से लेके 11 तक, रिमेंबर 12 इज एक्सक्लूसिव, 9 एलिमेंट्स को रिप्लेस कर रहा हूँ नए 9 एलिमेंट्स से। सो इस केस में कन्वर्जन के बाद ये सारी जो लिस्ट है इसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में मैं 7 एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को, जो कि इंडेक्स नंबर 3 से लेके इंडेक्स नंबर 9 तक हैं, उनको 4 नए एलिमेंट से रिप्लेस कर रहा हूं। तो उस केस में ये 7 एलिमेंट रिप्लेस करेगा 4 नए एलिमेंट से COMP, और जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो एज इज रहेंगे लिस्ट के अंदर, बट जो ओवरऑल लिस्ट की लेंथ है वो कम हो जाएगी। और इस लास्ट स्टेटमेंट में अगर मैं 7 एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को चेंज कर रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3, बट मैं उसमें इस बार 11 एलिमेंट डाल रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादा एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, तो इस केस में वो सारे के सारे नए एलिमेंट्स एकोमोडेट हो जाएंगे। बट जो मेरे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं जो इस 10th इंडेक्स और उसके बाद के हैं वो सारे ओवरराइट हो जाएंगे। तो इस केस में यू विल सी कंप्यूटराइज, और N और G जो है वो ओवरराइट हो गए हैं। चलिए इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ खत्म करता हूँ। अब लिस्ट आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप सॉर्ट, एक्सटेंड, अपेंड और स्लाइसिंग को इजीली अनकॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। और अगर आप पाइथन सीरियसली सीखना चाह रहे हैं तो मैंने इसका एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स रिलीज किया है 7.5 घंटे का, हिंदी में बिल्कुल फ्री, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। आप उसे चेक करें और अपनी पाइथन लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखें। अगला कॉन्सेप्ट लेकर मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।